हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका अपने चैनल RKGS 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने YouTube पर एक टारगेट स्टार्ट किया है, टारगेट बैच के नाम से है। उसमें मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स कंप्लीट करने का आपसे वादा किया हूं। उसमें सबसे पहले चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 3 को लिया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके आगे हमने कहा था कि चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो इस समय हम लोग क्या कर पढ़ने जा रहे हैं, सांख्यिकी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा, मतलब कि अगला चैप्टर है। पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया है सांख्यिकी की बेसिक जानकारी, वो भी बहुत डिटेल से चर्चा की है। आप जाकर देखिए, 47-48 मिनट की लगभग वीडियो है। सबसे पहले वीडियो में हमने आपको माध्य के बारे में, माध्यक के बारे में, बहुलक के बारे में, जो उसके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं एक नंबर वाले में, हमने उसकी डिटेल चर्चा की है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहली बात, माध्य क्या होता है, माध्यक क्या है और बहुलक क्या है, उसके बारे में हमने उस वीडियो में अच्छे से आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो देखकर आ रहे हैं। ये हमारा सांख्यिकी का सेकंड लेक्चर होगा, जो माध्य के बारे में बताया जाएगा। उसमें हमने बेसिक जानकारी ली थी, और इसमें हम वर्ग अंतराल वाले कुछ सवाल लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, क्योंकि रिवीजन बैच है। तो रिवीजन बैच में जो भी है लगता है कि हाँ ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर वाइज मतलब पहले पढ़ लेंगे, तो बाद में आपको आसानी होगी जब हम लेकर आएंगे 100 या 150 क्वेश्चन के सीरीज को। सॉरी। तो हम लोग क्या करने जाते हैं, स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप दोस्तों को अपने शेयर इस चैनल को कर दीजिए, जिससे कि हमारी रीच बढ़ सके, और एक लाइक से मोटिवेशन हमारा बढ़ाइए। तो हम क्या करते हैं, अब समांतर माध्य, आपको जैसे माध्य जो हमने बताया था उसमें, उसका अगला लेक्चर यही है। इसमें हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन को डील करेंगे। इसमें हमने बताया था आपको कि 3 विधियां हैं। कौन कौन सी 3 विधियां हैं? पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। प्रत्यक्ष विधि को कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। दूसरी है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि को कहा जाता है एज्यूम मीन मेथड। तीसरा है पग विचलन विधि, जिसे कहता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, एक एक लेक्चर में आपको एक एक विधि के 2-2, 3-3 क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे आपको विधि भी आ जाएगी और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये एक्सरसाइज धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो क्या है यहाँ पर देखिए, वर्ग अंतराल वाले में कैसे किया जाता है, जब हमें माध्य निकालना पड़ता है या समांतर माध्य निकालना पड़ता है। सबसे पहले देखिए, इसमें वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा, बारंबारता दी रहेगी, ऐसे कुछ दिखाएगा, निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको वर्ग अंतराल एक कॉलम बनाकर दे देगा, बारंबारता कॉलम हो सकता है लेटा हुआ दे या तो खड़ा दे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, दोनों में से कोई भी कॉलम बनाकर दे सकता है। तो इसमें हम वर्टिकल लिए हैं, तो लिखेगा एक वर्ग अंतराल एक बारंबारता। तो आपको निकालना कैसे है, इसके बारे में आप जानकारी थोड़ा सा ले सकते हैं, मतलब इस वीडियो में हम जानकारी देंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, अब बिना देरी किए, ठीक है। क्या रहा, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक नया कॉलम बनाएंगे। इस नए कॉलम में आप लिखेंगे क्या, आपको लिखना मध्यमान। क्या लिखना, मध्यमान। इसका नाम रख देना आपको xi। आप x भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। किताब में जैसे दिया गया उसी हिसाब से देखकर आपको, मतलब कि उसी हिसाब से आप लगाएंगे तो बेहतर ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर बारंबारता एक कॉलम बनाएंगे। बारंबारता आपको दिया रहेगा, पहले से उसे लिखिए fi। जो मध्यमान लिखेंगे, मध्यमान का लिखिए xi। मध्यमान कैसे निकलता है, ये सवाल उठता है। मध्यमान निकालने के लिए देखिए, जहां से वर्ग अंतराल, इसे कहते हैं CI या क्लास इंटरवल। इसकी जो आगे वाली होती है इसे कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। ऐसे कहते हैं अपर लिमिट। पहले वाले को लोअर लिमिट, बाद वाले को अपर लिमिट। इसे कहते हैं निम्न सीमा, इसे कहते हैं उच्च सीमा। यहां तक अगर आपको जानकारी है हो गई है तो अच्छी बात है। देखिए, इसे क्या कहते हैं भाई, निम्न सीमा। इसे क्या कहते हैं, उच्च सीमा। मध्यमान निकालने के लिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 करते हैं, मतलब कि लोअर लिमिट
प्लस अपर लिमिट बटे 2। लोअर लिमिट में क्या खास है, लोअर लिमिट में यहाँ पर 0 है प्लस 10 है बटे 2, भाग करोगे जोड़ के 5 आएगा। मैं अब बता देता हूं आपको फिर से। मध्यमान निकालना कैसे, इन दोनों को जोड़ना और 2 से भाग कर देना। जैसे 0 और 10 जोड़े कितना आया, 10 आए, 10 में 2 से भाग करो कितना आएगा, 5। 10 और 20 को जोड़ो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 में 2 से भाग करो कितना आएगा, 15 आएगा। वैसे अब जब यहाँ पर देखिएगा ये अंतराल सेम ही दिख रहा है अभी ना, इसे हाइट कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी या हाइट कितनी है, आप कहेंगे 10। 10 से 20 में कितने का अंतर, आप कहेंगे 10। 20 से 30 के अंतर कितना, 10। तो आप 10 में बढ़ा दीजिए तब भी आपका मध्यमान निकल जाएगा पहला वाला निकालने के बाद। नहीं तो आप ऐड करिए 20 30 50, 50 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 25। आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि 10 का अंतर 10 बढ़ रहा है। 5 से बड़ा 15 होगा, 5 से बड़ा 15, 15 से 25, 25 से 10 बढ़े कितना होगा, 35, और 35 से 10 जुड़े कितना होगा, 45। ये है मध्यमान निकालने का तरीका। मध्यमान निकालने का तरीका एक बार मैं फिर से बता देता हूं। जब आप अपर लिमिट में लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और डिवाइड मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मध्यमान आएगा। ठीक है, अब देखिए एक और नया कॉलम बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे एफ आई गुणे एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई कैसे निकाला जाता है, अभी ध्यान से देखिए, यहाँ एफ आई है, यहाँ एक्स आई है, इन दोनों का बस गुणा करना है। 6 का गुणा 5 में तो कहेंगे 6 पंचे 30, 8 का गुणा 15 में 15 8 120, 25 का गुणा 10 में 25 10 में 250, 35 गुणा 7 में 35 सत्ते गुणा कर लीजिए, 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 21 और 3 कितना होगा, 24। 7 पचे 35 और 7 त्रिक 21, 21 और 3 कितना होगा, 24। 9 पचे 45 और 9 चौक 36, 36 में और 4 जोड़ देंगे कितना होगा, 36 4 40, 405। ये आपका क्या आ गया, एफ आई और एक्स आई आ गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें आप क्या करेंगे, आपको माध्य निकालने का समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। हमसे कह रहा है एफ आई एक्स आई उसका सिग्मा करिए, मतलब ये एफ आई एक्स आई जो आया इसका सिग्मा करना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। सिग्मा का मतलब जोड़। इसे हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, 5 5 10, 0 0 0 10 ही आएगा। 10 का 0 हासिल गया 1, 3 1 4, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 का 5 हासिल कितना आ गया, 1 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 4 10, मतलब 1050। हमसे कह रहा सिग्मा किसका करना है, एफ आई का। एफ आई यहाँ पर है, इसका हमें सिग्मा करना है। सिग्मा करने के लिए कुछ नहीं किया जाता, बस सिग्मा का मतलब होता है ऐड या जोड़ कर सकते हो, एडिशन। 8 6 14, 14 10 24, 24 7 31, 31 9 40, इसका मान कितना आ गया, 40। अब आपको कुछ करना खास है नहीं, आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई रेडी हो गया है। सिग्मा एफ आई रेडी हो गया, बस इस फार्मूले में रख दीजिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 1050, 1050। और यहाँ पर कितना, सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 40। 40 से भाग कर दीजिएगा, 0 0 से कट जाएगा। भाग करने के लिए आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, 4 भागे 105। कैसे करेंगे, पहली बार 4 दूना 8, कितना आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2, तो फिर 5 उतारेंगे, ठीक है। 4 छंगे 24 आएगा 1, 10 में लो बढ़ाओ 0 उतारो, 4 दूना 8, फिर 0, फिर क्या करो, फिर 0 उतारोगे, ठीक है। 4 पंचे 20, मतलब कि आप कह सकते हैं कि आंसर कितना आ जाएगा, माध्य कितना आ जाएगा, 26.25। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम इस तरह के 2 और सवाल करेंगे तो आपको हो सकता है बेहतर समझ में आ जाए। कुछ नहीं करना था, आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। सबसे पहले आपको मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है। 0 10 जोड़े 2 से भाग के 5, 10 20 जोड़े 2 से भाग के 15। या तो ऐसे इन दोनों का गैप देख लीजिए, एक निकाल लीजिए, पहला निकाल के 10 10 ऐड कर दीजिए, मतलब 10 का गैप है 10 10, 5 का गैप होगा तो 5 5। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए कुछ नहीं, क्या करना है सुनिए। 6 का गुणा 5 में किए एफ आई एक्स आई, 8 का गुणा 15 में किए, 10 का गुणा 25 में किए, 7 का गुणा 35 में किए और 9 का गुणा 45 में किए, इतना आया। इसे ऐड कर दिए, सिग्मा इसका सिग्मा, फिर बाद में समांतर माध्य बराबर, इसका मान इसका मान रखे हल कर दीजिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर माध्य 25 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल मैंने एक बताया था कल, लेकिन उसमें वर्ग अंतराल नहीं था, उसमें केवल x का मान था और ये f का मान था। तो इस तरह के सवाल जब वर्ग अंतराल पे आ जाते हैं तो कैसे करना हमें, इसके लिए सबसे पहले हमने बताया जब वर्ग अंतराल वाला सवाल आएगा माध्य निकालने के लिए आप प्रत्यक्ष विधि से सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपका सबसे पहला टारगेट होगा मध्यमान निकालना। मध्यमान कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखोगे मध्यमान, हेडिंग बनाओगे, क्या लिखोगे, मध्यमान। मध्यमान को यहाँ पर हम xi से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग करना है। 0 में 10 ऐड करोगे तो 10 ही आएगा, 2 से भाग करोगे 5 आएगा। वही पिछला वाला मध्यमान निकालना आप सीखे, सेम वही डाटा है। 10 से 20 ऐड करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। 30 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा भाई, 15 आएगा। अंतर कितने का, बस इतना देख लो, उतने में आपका काम हो जाएगा। अंतर 0 से 10 के बीच में 10 का अंतर, ऐसे ना समझो, यहाँ समझो। 10 से 20 का अंतर कितना, 10 का है, तो 10 बढ़ाते जाओ। पहला 5, पहला बस निकालना पड़ेगा आपको। पहला 5, 5 में 10 जोड़ो कितना आएगा, 15। 15 में 10 जोड़ो कितना आएगा, 25। 25 में 10 जोड़ो कितना आएगा, 35। और 35 में 10 जोड़ो कितना आएगा, 45। अगर दोस्त आपको मध्यमान निकालना आ गया तो समझ लीजिए, इसके बाद आपको एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा fi xi। मध्यमान निकालना आया समझ में आ रहा है मध्यमान निकालना, ठीक। अब देखो, अब यहां से कॉलम बनाएंगे fi गुणे xi। अब कुछ नहीं करना है, गुणा करना है। कैसे गुणा करोगे, fi का गुणा xi में, 5 गुणा 5 में 50, 25। 15 गुणा 18 में, तो 18 गुणा 15 में, 15 गुणा 18 में, 18 5 90। हासिल कितना गया, 9। 18 कम 18, 18 9 कितना होगा, 27। 18 27। 15 गुणा 25 में करेंगे, 25 में, तो 25 या 15 कर दो, 15 5 75। हासिल कितना गया, 7। 15 दूनी 30, 30 7 37। 35 गुणा पी में करो, कितना हो जाएगा, 35 पी। और 45 गुणा 6 में करो, 45 दूना 90, 9 30 27, 270। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 6 5 30, 6 चौक 24, 24 27। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, fi xi निकाले। fi xi निकालना बहुत आसान है, नॉट अ बिग डील। 5 का गुणा 5 में किया, बस 50 25 हो गया। 8 का 18 गुणा 15 में किया, 270 आ गया। जैसे 18 5 90, हासिल गया 9। 18 एकम 18, 18 2 20 27। 15 गुणा 25 में करोगे इतना आएगा, 375 आएगा। पी का गुणा 35 में करोगे 35 पी आएगा। 45 गुणा 6 में करोगे 270 आएगा। यहाँ तक बात अगर समझ में आई है, तब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, समांतर माध्य बराबर, हमारे पास फार्मूला है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। इसे हम प्रत्यक्ष विधि से कह रहे हैं, ये प्रत्यक्ष विधि से हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सिग्मा fi xi को कैसे ऐड करें। सिग्मा fi निकालना, सिग्मा fi xi, इसे ऐड करना। इसे क्या करना है, ऐड करना है। इसे थोड़ा बड़ा लिख देते, ठीक है। सिग्मा fi xi बराबर, सिग्मा fi xi क्या होता है, और हमें क्या निकालना, सिग्मा fi निकालना, सिग्मा fi। सिग्मा fi, सिग्मा fi कैसे निकालना, सिग्मा fi xi कैसे निकालते हैं। सिग्मा fi में क्या करना, इसे ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को केवल हमें p वाले को छोड़ना, मतलब चर वाले पद को छोड़ देना, अचर वाले पद को पहले ऐड कर लेना, ठीक है। कैसे, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। 15 5 20। 18 में 6 जोड़े कितना हो गया, 24। 20 24 कितना होगा, 44। कहोगे 44, और प्लस कितना हो जाएगा, पी। 18 6 24, 15 5 20, 20 से 24 कितना हो जाएगा, 44, 44 प्लस पी। इसे ऐड करने के लिए पी वाले को आपको छोड़ना, पी वाले को छोड़ना है, बस ऐड कर लो। 5 5 10, 10 का 0, हासिल कितना आ गया, 1। 7 2 9, 9 7 16, 16 7 16 7 23, या 7 7 14, 7 1 21, 21 2 23, और 23 में एक हासिल जोड़ो कितना आएगा, 24 आएगा। फिर 2 3 5, 5 2 7, 7 2 कितना हो जाएगा, 9। 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, और फिर प्लस में क्या लिखोगे, 35 पी। एक बार दोबारा ऐड करके दिखाते, शायद गलती ना हो पाए, ठीक है। 5 5 10, 10 का 0, हासिल गया 1। 2 7 2 9, 9 7 16, 16 7 16 7 23, 23, और एक हासिल था 24, 24 का 4, हासिल गया 2, और 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 940 प्लस पी। यहां तक समझ में आया। देखिए जो ये वाला पद इसे 30 के साथ आया, इस वाले पद को हम हटा के एक साइड में 35 प्लस में 35 पी लिख देंगे बस, और सबको आपको क्या करना, ऐड कर लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए,
अब यहाँ पर समांतर माध्य दिया गया 25, कितना दिया गया 25 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना दिया गया 940 प्लस 35 पी और बटे क्या लिखा गया सिग्मा एफ आई का मान कितना लिखा गया 44 प्लस पी। आपको पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे ये तो मैं बता ही रहा हूं, इतना समझ में आपको बताइए तो समझे ना। इसे 12 ये तो आपको डाटा दिया रहेगा, ठीक है। ये वाला आपको ऐड करना तो आना चाहिए। ये मध्यमान निकालने के लिए हमने पहले वाला बता दिया था, आपको पहले भी बताना चाहिए था, ठीक। देखो इसके बटे एक मानो, इसका अंदर गुणा करो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। 25 गुणा 44 में करोगे 25 चौका 100, हासिल कितना गया 10। 25 चौका 100, 100 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा 110 प्लस 25 गुणा पी में करेंगे 25 पी आएगा बराबर। यहाँ पर लिखा गया 940 और प्लस 35 पी। गुणा तो कर पाओगे ना 25 गुणा 44 में, ठीक है। 25 को उधर ले आओ, 25 को उधर 940 उधर, 1100 माइनस 940 बराबर 35 पी माइनस 25 पी। तो 35 पी में से 25 पी घटाएंगे कितना आएगा 10 पी और बराबर 1100 में 940 घटाएंगे 60 यहाँ का और 100 यहाँ का, कितना जाएगा 160। 60 यहाँ का और 100 यहाँ का, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 160 बटे 10, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 16। पी बराबर 16। ये आपको समझ में आया। इस तरह के सवाल मैं बता रहा हूं ना, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा पी का मान, के का मान, इस तरह का आपको अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, मध्यमान आपको निकालना है और एफ आई एक्स आई मान आपको निकालना, ठीक है। हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। फिर कह रहा माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। इसे कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको वही डाटा दिया है, एक वर्ग अंतराल दिया है, मतलब दैनिक जेब खर्च दिया है, मतलब कुछ बच्चे हैं। जैसे क्या कह रहा है कि माध्य कितना आ रहा है जानते हो, माध्य आ रहा है 18 रुपया पर कह सकते पर बच्चे, मतलब एक बच्चे के ऊपर 18 रुपया खर्च है माध्य। लेकिन इसमें क्या कह रहा है 11 से 13 के बीच में, जैसे 11 रुपया 13 रुपए के बीच में, जैसे कोई हो सकता है 12 रुपया खाता हो, उस तरह के कितने विद्यार्थी हैं 7 विद्यार्थी, मतलब 7 बच्चे ऐसे हैं, 7 बच्चे ऐसे हैं जो 11 रुपया 13 रुपए के बीच में खर्च करते हैं। 13 से 15 के बीच में मतलब 13 से 15 मतलब क्या होता है। अच्छा इससे हम एक बात बताते हैं, 11 से 13 का मतलब आपने 11 वाले डाटा को लिया लेकिन 13 वाले डाटा को नहीं लिया, तो मतलब 11 12 वाले, जैसे 11 रुपया 12 रुपया खर्चा करने वाले लोग 7 लोग हैं। यहाँ से 13 से 15 का मतलब 15 को नहीं लिया गया, 13 14, 13 रुपया तो 14 रुपया खर्चा करने वाले कितने विद्यार्थी हैं 6 विद्यार्थी, मतलब कोई 13 रुपया खर्चा करता है, कोई मतलब कि कोई 14 रुपया हो सकता है। इसमें कह रहा 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 13 या 14 रुपया खर्च करते हैं, मतलब 15 रुपया ना 13 से 15 के बीच में, मतलब 13 से लेकर लेकिन 15 को छोड़कर, तो हम कहेंगे 13 14 है, ठीक है ना। बीच में नहीं कहा जाता, 11 को लिया जाता है जबकि 13 को नहीं लिया, मतलब लोअर लिमिट को ली जाती है, अपर लिमिट को नहीं ली जाती, ये बात है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जेब खर्चा कैसे, जैसे 15-17 के बीच में 9 लोग हैं, जो 9 विद्यार्थी ऐसे हैं, 9 बच्चे ऐसे हैं कह सकते हैं जो 15 रुपया 16 रुपया खर्चा करते होंगे। तो इस तरह के डाटा को हमने बताया आपको। सबसे पहले ये है वर्ग अंतराल, ये है बच्चों की संख्या, इसे हम क्या मानेंगे एफ आई, इसी को कहा जाता है बारंबारता, ठीक है। तो एक नया कॉलम हम बनाएंगे, लिखेंगे मध्यमान। क्या लिखेंगे मध्यमान। वहां पर लिखोगे एक्स आई, क्या लिखोगे एक्स आई। मध्यमान कैसे निकलता है, कुछ नहीं, सिंपल डाटा, दोनों को ऐड करना। 11 13 ऐड करो कितना होगा, 11 13 कितना होता है 11 13 24, 24 में 2 से भाग करो कितना होगा 12, 13 15 जोड़ो कितना होगा 28, 28 में 2 से भाग करो कितना होगा 14। या तो आप देखिए गैप कितने का 2 का, 11 में 13 2 का गैप है, 2 बढ़ा दीजिए, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22 और 22 से 24, ठीक है। 25 23 48 जब से 1 2 3 4 5 6 7 7 अब यहां से एक नया कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम का नाम क्या देंगे बताओ, आप ही बता दो क्या कॉलम का नाम देंगे। इसका नाम है एफ आई गुणे एक्स आई। इसमें कुछ करना नहीं है, बस गुणा करना। 7 का गुणा 12 में, 12 से 84, 16 का गुणा 4 6 का गुणा किसमें 14 में, 6 का गुणा किसमें 14 में, 14 छंग
84। 16 का गुणा 9 में, 16 9 144। 13 का गुणा 18 में, 18 क्या है 54। 18 1 कम 18, 18 5 कितना होगा 23। 20 का गुणा f में कितना हो जाएगा 20f। 22 का गुणा 5 में, 22 5 110। 24 गुणा 4 में, 24 चौका 96। देखो हमें क्या होता है, माध्य बराबर होता है, बता देते एक बार। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे सिग्मा एफ आई। अभी हम प्रत्यक्ष विधि से बता रहे हैं, आप कुछ दिमाग ज्यादा खास मत लगाइए। आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है तो बस इसका सिग्मा करिए, ठीक है। और इसका सिग्मा निकालना है एफ आई का, इसका सिग्मा कर लीजिए, ठीक। सिग्मा कैसे करते हैं, ऐड करते समय बस ध्यान रखना वेरिएबल वाले पद को हटा देना, नॉन वेरिएबल मतलब अचर वाले पद को जोड़ देना। कैसे कैसे जोड़ोगे, 7 6 13, 13 13 26, 26 4 30, 7 6 13, 13 13 26, 26 4 30 और 9 1 10, 30 10 40 4 44। इसमें भी 44 आ रहा। तो बात देखते हैं, 7 6 13, 13 9 22 और 22 13 कितना होगा 35, 35 5 40 4 44 कितना आ गया 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, ठीक है। 7 6 13, 13 13 26, 26 4 30, 30 5 35, 35 9 कितना आ जाएगा 44। अब देखो इसमें ऐड करने के लिए क्या करोगे, प्लस में एफ अलग से लिख देना, ठीक है, ध्यान रखो। इस 20 वाले एफ को भूल जाओ, ये मत करना, बहुत बच्चे क्या करते गलती करते हैं 20 वाले को भी ऐड कर देते हैं, जबकि एफ वाला आपको साइड में रख देना। अब इसे ऐड करो कैसे, 6 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 6 22। हासिल कितना गया 2, 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 1 26, 26 9 35, 26 4 30, 5 35। हासिल कितना आ गया 3। 3 में आप क्या करोगे, 2 1 3 और 3 1 4 और 4 3 7, जुड़ जाएगा 7 आ जाएगा। बच्चे कर लेते दोबारा, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 6 22 का 2 हासिल 2, 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 25 1 26, 26 4 30, 30 5 35 के पास 3 3 3 और 3 पहले से 3 6 6 7, 752। और प्लस में क्या लिखोगे 20 एफ, कुछ नहीं, बस वेरीफाई कर लिया करो, किसी गलती मतलब गलती कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ खास नहीं करना, बस माध्य का मान निकालना। माध्य का, हाँ माध्य खर्च, माध्य जेब खर्च नहीं देगा, माध्य जेब खर्च कितना दिया था 18, माध्य बराबर कितना दिया 18। जब भी आपको बीच में लुप्त पद देगा तो माध्य जरूर देगा, ठीक है। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना दिया 752 प्लस 20 एफ बटे 44 प्लस एफ, इसके बटे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर, 18 गुणा 44 में करेंगे 18 चौक 72, सॉरी 18 चौक 72, 72 का कितना होगा 2, 72 का 2, हासिल कितना आ गया 7। 18 चौक 72, 72 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 72 7 79। 18 गुणा एफ में करेंगे कितना होगा 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। 18 को उधर ले जाओ, 752 को इधर लाओ, 792 माइनस 752 बराबर उधर कितना 20 एफ। 18 को उधर ले जाएंगे माइनस 18 एफ, 20 में से 18 घटाओ कितना आएगा 2 एफ, इसमें से घटाओगे 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, ठीक है। 2 से भाग करो, 40 बटा 2 बराबर कितना एफ, एफ बराबर कितना जाएगा 20। हमसे एफ का मान पूछा था, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया। माध्य जेब खर्च दिया तो वर्ग अंतराल दिया जाएगा, बच्चों की संख्या दी जाएगी, मध्यमान आप तो निकाल ही सकते हैं, दोनों को ऐड करके लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको माध्य का प्रत्यक्ष विधि बता दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो आप इसे अच्छे से दोबारा वीडियो को देखिए हो सके और प्रैक्टिस करिए, और उसका अनुसार पेपर ले लीजिए, वहां से कुछ क्वेश्चन बनाइए ताकि आपको विश्वास बढ़ सके आपका, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।